नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। देखो यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे तेज उड़ान भरने वाले एक जेट के बारे में, जिस जेट का नाम था दोस्तों SR-71 ब्लैकबर्ड। देखिए दोस्तों, ये जो जेट है वो दिखता कैसा था, आप यहां पे देख सकते हैं। इस तरीके का ये जो जेट है वो दिखाई देता था। और ये जो SR-71 ब्लैकबर्ड जो जेट था ना दोस्तों, ये अमेरिका का जेट हुआ करता था, जिसको अमेरिका किसी दूसरे देश की जासूसी करने के लिए इस्तेमाल करता था। और ये दोस्तों जो जेट था SR-71, ये लगभग दोस्तों इसकी जो मैक्सिमम स्पीड हुआ करती थी, ये थी दोस्तों लगभग 4000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये जेट उड़ान भरा करता था। एक बात दोस्तों मैं आपको यहां पे इस वीडियो के अंदर और बता दूं। देखिए दोस्तों, ये जो जो जेट है ना अमेरिका का, ये जेट दोस्तों इतना तेज स्पीड में उड़ान भरता था कि आप इसको मान लो कभी ऐसा हो कि ये आपके ऊपर से गुजर रहा है, उड़ान भर रहा है, तो आप इसको अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते थे, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि भाई दुनिया का किसी देश का जो रडार सिस्टम है वो भी उस टाइम पे इसको नहीं पकड़ सकता था। तो आप अपनी नॉर्मल आंखों से तो कैसे देख सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो जेट है उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि उस टाइम पे अगर मान लो इसके ऊपर कोई देश मिसाइल भी छोड़ दे तो उस मिसाइल के भी ये वाला जो जेट है वो पकड़ में नहीं आता था। मैं एक बात और बता दूं, इस जेट के ऊपर जब ये जेट ऑपरेशनल था तो इस जेट के ऊपर सोवियत यूनियन और बाकी दुश्मनों ने मिलकर लगभग 4000 से ज्यादा मिसाइल इसके ऊपर फायर करी थी, लेकिन एक मिसाइल भी इस जेट को टच नहीं कर पाई, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कोई मिसाइल इसके ऊपर फायर करने आती थी तो भाई ये उस मिसाइल से भी ज्यादा गति से उड़ान भर लेता था। ठीक है, तो देखिए आज की इस वीडियो में हम ये जो जेट है SR-71, इस जेट के बारे में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। हम ये समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि ये जो SR-71 जेट है इसका इतिहास क्या है, अमेरिका ने इसको बनाया क्यों, अमेरिका को इसकी बनाने की जरूरत क्या पड़ी, अमेरिका का इसके पीछे मकसद क्या था। साथ ही दोस्तों हम ये जो जेट है हम इसकी डिजाइन के बारे में बात करेंगे, साथ ही दोस्तों इसकी स्पीड के बारे में, इसके पावर के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से ऑपरेशन इस जेट ने सक्सेसफुली अमेरिका के लिए किए हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों हम इसकी कैपेसिटी और प्राइस के बारे में जानेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट हम ये जानकारी हासिल करेंगे इस वीडियो के अंदर कि अमेरिका ने दोस्तों इतना पावरफुल होने के बाद भी इस जेट को अब अपनी एयरफोर्स से क्यों रिटायर कर दिया है, उसके पीछे क्या कारण है। आज इस वीडियो के अंदर हम वो सारी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आज का जो वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट और एजुकेशनल होने वाला है, वीडियो का अंत तक जरूर देखना। एक रिक्वेस्ट दोस्तों आप लोगों से और करना चाहूंगा, अगर इसी प्रकार के और एजुकेशनल नॉलेजेबल वीडियोस आप लगातार देखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करना, ताकि आने वाला जो वीडियो है वो आपको मिलते रहे, आप देखते रहें और सीखते रहें। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जो जेट है, ठीक है, इस जेट की पहले तो हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि भाई ये देखने में कैसा दिखता था। तो देखिए दोस्तों, यहां पे आप इस जेट को देख पा रहे हैं, ये जब उड़ान भरता था तो इस तरीके से दिखाई देता था, एंड इसकी जो लंबाई थी वो काफी ज्यादा थी। ठीक है, लगभग अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई हुआ करती थी दोस्तों लगभग 107 फीट के आसपास, मतलब काफी ज्यादा लंबा ये जो है जेट हुआ करता था। एंड जब ये उतरता था, लैंड करता था, तो इस तरीके से देखिए इसको रोका जाता था, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हुआ करती थी। अगर हम हाइट की बात करें तो इसकी हाइट भी लगभग 218 फीट के आसपास हुआ करती थी। लगभग आप ये मान के चलो कि 2 मंजिला इमारतों के आसपास ये जो जेट है वो हुआ करता था। एंड इस जेट के पास देखिए 2 पावरफुल इंजन हुआ करते थे जो इसको पावर और स्पीड दोनों देते थे, ताकि ये जो जेट है वो इजीली ऑपरेशन करके वापस सक्सेसफुली रिटर्न हो सके अपने बेस के अंदर। ठीक है, तो दिखने में दोस्तों ये जेट कैसा दिखाई देता था वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और ये जो जेट है इसकी थोड़ी बेसिक डिटेल समझते हैं और उसके बाद दोस्तों हम इसके इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, ये जो जेट है इसकी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन या बेसिक डिटेल्स हम ले लेते हैं। देखिए ये जो जेट है इसका पूरा नाम की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम था दोस्तों लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड। अब ये दोस्तों जो जेट था इसका नाम तो यही था SR-71 ब्लैकबर्ड, लेकिन यहां पे इसके आगे लॉकहीड भी लगा हुआ था। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये लॉकहीड इस जेट का नाम नहीं है बल्कि उस कंपनी का नाम है जिस कंपनी ने इस जेट को बनाया था। अगर मैं दोस्तों बात करूं इसके डेवलपमेंट ईयर की, तो इसको बनाने का जो प्रस्ताव है अमेरिकन गवर्नमेंट ने वो रखा था लगभग 1960 के आसपास, जब कोल्ड वार चल रहा था। और इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट हुई थी वो हुई थी लगभग 1964 के आसपास। यानी कि जो ये लॉकहीड कंपनी थी, लॉकहीड कॉर्पोरेशन को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो इस कंपनी ने लगभग 4 सालों में ये जो जेट है वो बना के अमेरिकन गवर्नमेंट को सौंप दिया था ऑपरेशन करने के लिए। अगर हम दोस्तों कंपनी की बात करें तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है लॉकहीड कॉर्पोरेशन, जो अमेरिका की एक ऐसी कंपनी है जो अमेरिका के लिए काफी ज्यादा जो हथियार है वो ऑलरेडी बना रही थी। उसी कंपनी को ये जो प्रोजेक्ट है वो दिया गया था। अगर हम बात करें दोस्तों इसके स्पीड की, तो देखिए इसकी जो स्पीड है वो अगर हम मार्क में बात करें तो लगभग इसकी मार्क में स्पीड थी 3.3 के आसपास। और अगर हम किलोमीटर के हिसाब से बात करें तो इसकी स्पीड भाई लगभग 4020 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये जो जेट है वो उड़ान भर सकता था। और अगर हम इसके रेंज की बात करें कि एक बार अगर ये उड़ान भर लेता है तो कितने किलोमीटर का राउंड काट के वापस आता था अपने बेस में, तो लगभग एक बार फ्यूल भर के उड़ान भरने के बाद ये 5400 किलोमीटर तक की लंबी दूरी को आसानी से तय कर लेता था। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों इसकी कॉस्टिंग की कि कितना कॉस्ट भाई इसको बनाने में अमेरिका को लगा, तो उस टाइम पे एक यूनिट की बात करें तो अमेरिका को लगभग एक यूनिट $33 मिलियन के आसपास पड़ी थी। INR में बात करें इंडियन रुपीस में तो लगभग उस टाइम पे अमेरिका ने इसको बनाने में 275 करोड़ रुपए खर्च किए। अगर हम आज की बात करें कि आज भाई कितने में ये जो जेट है वो बनेगा, तो आज की बात करें तो आज ये जो जेट है वो लगभग $300 मिलियन के आसपास बनेगा। और इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके देखो तो भाई एक जेट की कीमत होगी लगभग 2000 करोड़ रुपए के आसपास। ठीक है, तो भाई कोई छोटा मोटा जेट तो है नहीं, तो इसकी कॉस्टिंग तो इतनी आने वाली है। ठीक है, अब हम दोस्तों इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं कि उस टाइम भाई अमेरिका ने इस जेट को क्यों बनाया था। ठीक है, अमेरिका को आखिरकार इसकी जरूरत क्या पड़ी थी। तो देखिए दोस्तों इसका जो इतिहास है वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं। एंड इसका दोस्तों जो इतिहास है वो आप ये समझ लो कि इसका इतिहास शुरू होता है, इसकी कहानी शुरू होती है 1960 के आसपास से। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, 1960 से लेके 1990 तक का जो दशक था ना, लगभग 30 साल के आसपास है ये टाइम पीरियड। तो इन 30 सालों के बीच में दो देशों के बीच में बहुत ज़्यादा वॉर चल रहा था, अमेरिका और सोवियत यूनियन, और उसको बोला जाता था कोल्ड वार। कोल्ड वार दोस्तों एक ऐसा वार था जिसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे के ऊपर मिसाइल नहीं दागते थे, एक दूसरे के ऊपर फायरिंग नहीं करते थे, लेकिन दोनों देश आपस में बातचीतों से या हथियार बनाने की उनके बीच में होड़ हो रही थी, और एक देश दूसरे देश से अपने आप को बेटर साबित करने की होड़ में लगा हुआ था। तो उसी टाइम से भाई ये जो कोल्ड वार के टाइम से ही ये वाला जो जेट है वो भी उसी टाइम पे बना था। अब इसके पीछे कहानी क्या है, देखिए क्यों बना था, उसके पीछे कहानी क्या है। देखिए जब कोल्ड वार चल रहा था सोवियत यूनियन के बीच में और अमेरिका के बीच में, तब क्या होता है दोस्तों, अमेरिका सोवियत यूनियन की जासूसी करवाता है कि भाई सोवियत यूनियन में क्या चल रहा है, सोवियत यूनियन कोई नई मिसाइल तो नहीं बना रहा, हमारे ऊपर कोई नया हथियार डालने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, सोवियत यूनियन में आखिरकार चल क्या रहा है, वो जासूसी अमेरिका करवाता था। और अमेरिका की आदत आज भी नहीं सुधरी है, अमेरिका आज भी अलग अलग देशों के ऊपर दोस्तों अपने जासूसी जो ड्रोन है वो भेजता रहता है और दूसरे देशों की जासूसी करता रहता है। उसी टाइम पे भी अमेरिका ये हरकत करता था, और जब अमेरिका की इस हरकत के बारे में सोवियत यूनियन को पता चला तो अमेरिका ने क्या किया, देखिए अमेरिका यहां पे एक इनका फाइटर जेट मतलब सॉरी एक स्पाई प्लेन था, ये स्पाई प्लेन बोलते थे इसको, स्पाई प्लेन। इस स्पाई प्लेन के माध्यम से अमेरिका जो है सोवियत यूनियन की जासूसी करवाता था।
जब अमेरिका सोवियत यूनियन को ये बात पता चली कि भाई अमेरिका हमारे देश के ऊपर जासूसी कर रहा है, तो सोवियत यूनियन ने क्या किया, 1 मई 1960 की बात है, सोवियत यूनियन ने अपनी मिसाइल दागी S-75 और ये मिसाइल इस स्पाई प्लेन के ऊपर सोवियत यूनियन दागता है। जैसे भाई इस प्लेन को जो सोवियत यूनियन की मिसाइल है वो जाके टकराती है, ये जो प्लेन है वो गिर जाता है और इसका जो पायलट था वो पकड़ में आ जाता है सोवियत यूनियन के, और उसने ये बोला कि भाई ये जो प्लेन है वो अमेरिका का है। और जैसे दोस्तों ये खबर पूरी दुनिया में फैलती है, अमेरिका की बदनामी होती है, अमेरिका दुनिया में वायरल हो जाता है कि भाई अमेरिका सोवियत यूनियन की जासूसी कर रहा था। तो इस तरह से अमेरिका एक तरीके से कोल्ड वॉर हारने की स्थिति में आ जाता है। अब भाई ये बात जो है अमेरिकन गवर्नमेंट को काफी चुभ जाती है और अब अमेरिका डिसाइड करता है कि अब भाई हम जासूसी तो फिर से करेंगे, लेकिन इस बार हमें एक ऐसा प्लेन चाहिए या एक ऐसा जेट चाहिए जो जासूसी भी कर ले और पकड़ में भी नहीं है। इसी वजह से दोस्तों यहां पे अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक नया मिशन बनाया और यह मिशन दिया लॉकहीड कंपनी की टीम को, और इस टीम ने 1964 में इस मिशन को पूरा कर दिया और यहां पे एक विमान बन के आया जिसका नाम था दोस्तों SR-71 ब्लैकबर्ड। एक बात दोस्तों मैं आपको और बता दूं, जो लॉकहीड कंपनी है उसी को ये मिशन क्यों मिला अमेरिकन गवर्नमेंट की मदद से, गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसके पीछे दोस्तों ये कारण था कि अमेरिका के पास जो पहले वाला जासूसी प्लेन था, स्पाई प्लेन, ये भी दोस्तों लॉकहीड कंपनी ने ही बनाया था। इसीलिए अमेरिकन गवर्नमेंट बोलती है कि भाई तुम्हारा जो स्पाई प्लेन है वो तो पकड़ में आ गया सोवियत यूनियन के, बट तुम अब इस बार ऐसा प्लेन बनाओ हमारे लिए जो किसी भी देश के आसानी से पकड़ में ही नहीं आए। और लॉकहीड कंपनी की टीम ने इसको सीरियसली लिया और लगभग 4 सालों के बाद उन्होंने SR-71 ब्लैकबर्ड तैयार करके अमेरिकन गवर्नमेंट को सौंप दिया कि अब तुम जासूसी करो, नो टेंशन होके, तुमको कोई नहीं पकड़ सकता। ठीक है, अब हम दोस्तों इतिहास समझ चुके हैं, इतिहास क्या है, गोल क्या है अमेरिका का, वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों ये जो प्लेन है इसके डिजाइन के बारे में और इसके शेप के बारे में, और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई अमेरिका का ये जो विमान है ये दूसरे देशों के आसानी से पकड़ में क्यों नहीं आता, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा क्यों है, वो सारी जानकारी हम लेने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसकी डिजाइन और शेप के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो डिजाइन और शेप आप देख रहे हैं वो इस तरीके का ये जो प्लेन है वो दिखाई देता था। मैं ऑलरेडी पहले भी आपको तस्वीर दिखा चुका हूं, लेकिन ये जो प्लेन है वो इस तरीके का अमेरिका ने बनाया क्यों, ठीक है, उसको डिजाइन इस तरीका का क्यों दिया अमेरिका ने, उसके पीछे भी कुछ कारण है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसको बनाने वाले एक इंजीनियर का नाम है कैली जॉनसन। इस इंजीनियर ने दोस्तों इस प्लेन को बनाया था। अब भाई जब इस इंजीनियर ने इस प्लेन को बनाया था तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसको 3 टास्क दिए थे, उनके 3 मकसद थे, उनको पूरा करना था इस इंजीनियर को। पहला मकसद क्या था कि ऐसा प्लेन उनको चाहिए अमेरिकन गवर्नमेंट को जो किसी भी रडार के पकड़ में ना आए। ठीक है, तो ऐसा उनको डिजाइन देना था अमेरिकन गवर्नमेंट को कि प्लेन होना चाहिए जो रडार में पकड़ में नहीं आए। ठीक है, दूसरा मकसद क्या था अमेरिकन गवर्नमेंट का कि एक ऐसा प्लेन बनाओ हमारे लिए जो माक 3 की स्पीड से ज्यादा तेजी से उड़ान भर सके। मतलब भाई इसकी स्पीड होनी चाहिए लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये जो प्लेन है वो हवा में उड़ान भरना चाहिए। इनका दूसरा मकसद ये था, इसीलिए इसकी इस प्रकार से डिजाइन रखी गई ताकि हवा का जो फ्लो है वो इसको ज्यादा रोक ना सके। इसके बाद इनका तीसरा मकसद था कि एक ऐसा प्लेन अमेरिकन गवर्नमेंट को चाहिए जो नॉर्मल पैसेंजर प्लेन उड़ते हैं उनसे लगभग 3 गुना ज्यादा ऊंचाई पे ये प्लेन उड़ान भरना चाहिए ताकि किसी देश के रडार सिस्टम में भी पकड़ में नहीं आए और कोई बंदा अगर इसको देखने की कोशिश करे तो भाई वो इसको देख ही नहीं पाए। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो प्लेन है अमेरिका का SR-71 ये लगभग 85,000 फुट की ऊंचाई पे उड़ता है। लगभग कोई पैसेंजर प्लेन उड़ता है ना उससे 3 गुना ऊंचाई पे ये
प्लेन अभी जो है उड़ान भरता था। ठीक है, तो ये 3 मकसद जो है अमेरिकन गवर्नमेंट के थे और इन्हीं 3 मकसदों को ध्यान में रखकर दोस्तों ये जो इंजीनियर थे कैली जॉनसन, इन्होंने इसके डिजाइन को इस तरह से बनाया। अब दोस्तों ये जो कैली जॉनसन इंजीनियर थे, इन्होंने दोस्तों क्या क्या किया, इसके अंदर किस तरह से इसकी डिजाइन बनाई, वो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, इसका जो नोजल है उसको लंबा रखा गया। यहां पे आप देख सकते हैं इसका जो नोजल है वो काफी लंबा रखा गया है और इसके पीछे ये वजह है कि ये जो हवा का फ्लो आएगा तेज स्पीड में उसको आसानी से पार कर सके, इसलिए इसका जो नोजल है वो लंबा रखा गया। ठीक है, इसीलिए इसका जो नोज है वो लंबा रखा गया। इसके बाद अगर हम बात करें एंगल डेल्टा विंग्स की, तो इसके विंग्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि भाई ये जो हवा का फ्लो तेजी से आएगा उस हवा के फ्लो के अंदर ये जो विंग्स है वो आसानी से फ्लाई कर सके, स्टेबल रहना चाहिए ये वाला जो जेट है वो। ठीक है, इसके अलावा छुपाने के लिए इसके अंदर काले रंग का इस्तेमाल किया गया। यहां पे आप देख सकते हैं ये जेट जो है ये काले रंग का है। इसके पीछे भी एक वजह है, काले रंग का क्यों है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, इसके ऊपर जो काला रंग किया था इस इंजीनियर ने, उसके पीछे एक वजह थी। क्योंकि देखिए सोवियत यूनियन के पास उस टाइम पे रडार सिस्टम थे, तो सोवियत यूनियन अगर इसको पकड़ना चाहेगा तो वो क्या करेगा, रडार सिग्नल छोड़ेगा। जैसे रडार सिग्नल छोड़ेगा तो इस प्लेन से वो जाकर टकराएंगे और रडार को पता चल जाएगा। तो इस इंजीनियर ने दोस्तों क्या किया, इसके अंदर एक ऐसे काले पेंट का इस्तेमाल किया जो पेंट किसी भी रडार सिस्टम का जो सिग्नल आता था उसको शॉक लेता था अपने अंदर ही, और जैसे ही वो सिग्नल अपने अंदर शॉक लेता था तो रडार इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाता था। एक बात दोस्तों मैं आपको और बता दूं, अमेरिका के पास आज तो बहुत सारे स्टील्थ फाइटर जेट्स हैं, जैसे B-2 उनका सबसे खतरनाक स्टील्थ फाइटर जेट है। लेकिन उस टाइम पे अगर मैं बात करूं अमेरिका के सबसे पहले स्टील्थ फाइटर जेट की या स्टील्थ जेट की, तो उस टाइम पे अमेरिका के पास सबसे पहला स्टील्थ जेट यही हुआ करता था, SR-71। यहीं से दोस्तों स्टील्थ जेट की लगभग आप ये समझ लो कि शुरुआत हुई थी। उसके बाद ही अमेरिका ने या बाकी देशों ने स्टील्थ जेट बनाना शुरू किया। तो काले रंग इसके ऊपर क्यों किया गया वो आई थिंक आपको पता चल गया होगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो प्लेन था इसका लगभग 85% जो हिस्सा था वो टाइटेनियम से बना था। एंड मैं आपको एक कहानी और बता दूं, उस टाइम पे अमेरिका के पास दोस्तों टाइटेनियम हुआ नहीं करता था, तो अमेरिका ने ये टाइटेनियम इस जहाज को बनाने के लिए या इस जेट को बनाने के लिए जो टाइटेनियम है वो सोवियत यूनियन की बाकी कंपनियों से ही खरीद के इस जहाज के अंदर या इस जेट के अंदर उसका इस्तेमाल करके बना भी दिया। ठीक है, एंड ये जो प्लेन था दोस्तों ये हवा में जब उड़ान भरता था तो इसकी स्पीड के कारण इसके अंदर दोस्तों घर्षण होता था और घर्षण से इसका तापमान काफी ज्यादा बढ़ता था। तो ये जो प्लेन है वो टाइटेनियम से ज्यादा बनाया गया था, इसीलिए प्लेन की खासियत थी कि लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को अपने अंदर सह सकता है। इस तरह से इस प्लेन को डिजाइन किया गया था, जेट को डिजाइन किया गया था। इसके इंजन की बात करें तो दोस्तों इसके इंजन में एयर इनटेक में जो है एक मूविंग स्पाइक सिस्टम लगाया गया था। यहां पे आप वो सिस्टम देख सकते हैं, जिससे क्या होता था कि हवा का जो फ्लो आता था उसको इस सिस्टम के माध्यम से कंट्रोल किया जाता था, ताकि इस जेट के अंदर जो इंजन लगे हुए हैं वो किसी तरीके से ब्लास्ट नहीं हो जाए। ठीक है, इस तरीके का इसके अंदर मूविंग स्पाइक सिस्टम लगाया गया था ताकि वो हवा के फ्लो को लगातार काटते रहे और उस हवा की फ्लो की वजह से तापमान ना बढ़े, और तापमान अगर बढ़ गया तो इसके जो इंजन है वो ब्लास्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए ये सिस्टम वहां पे काम करता था और हवा के फ्लो को लगातार काटता रहता था। ठीक है, तो इसका डिजाइन और इसके जो शेप है उसके बारे में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं इसके अगले चैप्टर के बारे में, और यह है दोस्तों स्पीड और इसके पावर के बारे में। देखिए दोस्तों ये जो जेट है ना SR-71, इसकी मेन जो खासियत थी वो थी इसकी स्पीड। ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड की वजह से ये जासूसी कर सकता था, कोई देश इसके ऊपर फायरिंग करे तो वो पकड़ में नहीं आता था। इसकी स्पीड की वजह से लगभग अमेरिका सब देशों के ऊपर जासूसी कर लेता था।
तो इसकी स्पीड के बारे में बात करें तो सबसे पहले देखिए SR-71 के अंदर देखिए यहां पे J58 नाम का एक इंजन था। ये 2 इंजन लगे हुए थे इस जेट के अंदर। यहां पे आप देख सकते हैं एक इंजन ये लगा हुआ है और एक इंजन यहां पे ये लगा हुआ है। 2 इंजन यहां पे लगे हुए थे और ये जेट इंजन हुआ करते थे। एक बात दोस्तों मैं आपको और बता दूं, ये जो इंजन है वो इस तरीके के इंजन थे कि जैसे जैसे ये इसकी स्पीड बढ़ती थी वैसे वैसे दोस्तों इन इंजन्स का बूस्ट ज्यादा बढ़ता था और वैसे वैसे इस विमान को ये ज्यादा पावर दिया करते थे। इस तरीके की इसके अंदर टेक्नोलॉजी बिल्ड की गई थी इन जेट इंजन्स के अंदर, ठीक है। एंड अगर हम इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो इसकी टॉप स्पीड थी लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास। एंड ये जो विमान है ना दोस्तों, इसके अंदर फ्यूल लीक टैंक का इस्तेमाल किया गया था टेक्नोलॉजी का, ताकि अगर ये विमान जैसे ही नीचे उतरता था तो इस विमान का जो फ्यूल है वो लीक हुआ करता था। उसके पीछे भी एक कारण था कि जब ये विमान वापस से हवा में उड़ान भरता था, इसकी स्पीड ज्यादा बढ़ती थी तो इसका टेम्परेचर बढ़ता था और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जब इसका फ्यूल लीक होता था तो इसके जितने भी गैप होते थे वो ऑटोमेटिकली भर जाते थे और कहीं से भी जो हवा है वो पास ही नहीं हो पाती थी। इसलिए इसका जो फ्यूल लीक टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर इस जेट को जो है बनाया गया था। एंड अगर हम बात करें दोस्तों इसके ऊंचाई की, उड़ने की, तो ये लगभग 85,000 फीट की ऊंचाई पर आराम से उड़ान भर लेता था, जो किसी यात्री विमान से लगभग 3 गुना ज्यादा हुआ करती थी। एंड अगर दोस्तों इसके पायलट की बात करें तो इसका जो पायलट है दोस्तों वो प्रेशर सूट पहना करता था, क्योंकि इसके अंदर बैठने के बाद हवा जो है वो इतनी तेजी से वार करती थी कि अगर भाई वो हवा से पायलट टकरा जाता तो उस पायलट की उसी टाइम पे मौत हो जाती। तो इसीलिए इसमें बैठने वाला जो भी पायलट हुआ करता था उसको एक प्रेशर सूट पहनाया जाता था ताकि वो हवा के प्रेशर को आसानी से झेल सके और उसकी मौत ना हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसके स्पीड की बात करें तो दोस्तों आप इसकी स्पीड को इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई इसकी स्पीड किसी मिसाइल से भी ज्यादा उस टाइम पे हुआ करती थी। इसीलिए ये जो जेट है वो किसी भी मिसाइल के पकड़ में नहीं आता था। दुश्मनों ने जब ये ऑपरेशनल था तो इसके ऊपर लगभग 4000 से ज्यादा मिसाइल दागी थी, लेकिन किसी भी मिसाइल के ये कंट्रोल में नहीं आया और किसी भी मिसाइल ने इसको टच तक नहीं किया, ठीक है। तो इसकी पावर और स्पीड क्या है वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके मिशंस की, कि अमेरिका ने ये जो जेट है इसके ऊपर कितने मिशंस किए, कितने मिशन सक्सेसफुली किए अमेरिका ने। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले अमेरिका ने बात करें तो अमेरिका ने इसको वियतनाम जो वार है वहां पे इसको तैनात किया, नॉर्थ कोरिया के अंदर इसको तैनात किया और सोवियत बॉर्डर्स पर इसको तैनात किया ताकि सोवियत यूनियन के अमेरिका आसानी से जासूसी कर सके, ठीक है। इसके अलावा अमेरिका ने देखिए दोस्तों ये जो विमान है इसका इस्तेमाल किया किसी भी देश की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर लेने के लिए। ये जो विमान था इसकी एक खासियत थी कि विमान एक बार उड़ान भरने के बाद लगभग 160 किलोमीटर के एरिया की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर खींच लेता था और उससे अमेरिका के पास जब वो तस्वीर जाती थी तो अमेरिका को समझ में आता था कि कौन सा देश क्या एक्टिविटीज कर रहा है, ठीक है। तो इसका मिशन क्या था, किस तरह से अमेरिका इसका इस्तेमाल करता था, वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके रिटायरमेंट की और लेगेसी की, कि इसको अमेरिका ने आखिरकार रिटायर क्यों कर दिया, इसके पीछे कारण क्या था। तो देखिए दोस्तों 1990 के बाद सैटेलाइट आने के बाद इसका जो यूज है वो थोड़ा कम हो गया था और इसी वजह से अमेरिका ने इसको रिटायर करने का सोच लिया। एंड एक बात और थी कि जब ये वाला जो जेट है वो उड़ान भरता था तो ये काफी खर्चीला था। एक उड़ान में लगभग ये $2 लाख खर्च कर देता था। अगर आप इंडियन रुपीस में बात करो तो एक उड़ान में ये भाई लगभग 1,60,00,000 रुपए खर्च कर देता था। इसी वजह से दोस्तों 1998 में जो अमेरिकन एयरफोर्स है इसने इसको रिटायर कर दिया और फाइनली ये जो जेट है उसको उड़ाना बंद कर दिया। तो ये दोस्तों अमेरिका के एक जेट की कहानी, SR-71 की कहानी।
आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और इसी प्रकार के और वीडियोस लगातार देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर देना। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।